हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। स्वाभाविक है, अच्छी शिक्षा के लिए हमें अच्छा पाठ्यक्रम चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब चीज़ अगर अच्छा मिलता है तो हमें अच्छी शिक्षा मिल सकती है। लेकिन यह शिक्षा की व्यवस्था क्या व्यक्तिगत रूप से संभव है? आप सोच करके देखेंगे, असंभव है। यह एक सामूहिक प्रयास से ही संभव है, चाहे वह समूह एक गांव का हो, एक पंचायत का हो, एक राष्ट्र का हो या पूरा पृथ्वी का हो। आज साइंस का डेवलपमेंट इतना ग्लोबल हो गया है कि यह प्रयास बिना ग्लोबल के संभव नहीं है। और जब हमें बिना ग्लोब के, बिना पूरे पृथ्वी के सहयोग की आवश्यकता है, तब हम पूरे पृथ्वी में किसके किसके विरुद्ध में मानसिकता हम तैयार करें या सबके साथ मिलकर के रहने की मानसिकता तैयार करें। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। और ये पूरे विश्व के साथ मिलकर के रहने के जो मानसिकता तैयार करने की बात है, उसमें कौन कौन चीज़ आड़े आता है और जो चीज़ आड़े आता है, क्या उसको हम निपटारा नहीं कर सकते? ये जो जितना चीज़ आड़े आ रहा है ना, ये सब मनुष्यों द्वारा निर्मित है। कभी ये उपयोगी था, बार बार ये बात हम कहें, कभी ये उपयोगी था जब साइंस डेवलपमेंट नहीं था, लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे, जब एक दूसरे की आवश्यकताओं सीमित थी, जब ये बहुत बड़ी आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो लोग अपने अपने ही जगह पर, अपने ही आधार पर जैसा भी जीवन था, लोग संतुष्ट होकर के जीते थे। लेकिन उस जीने में बहुत भयानक भयानक तरह की बीमारियां होती थी। हैजा होता था, कोलेरा होता था, महामारी होता था, बाढ़ आता था और गांव का गांव, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट समाप्त हो जाता था। और उन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों ने समाज का संरचना किया। विज्ञान उसी के क्रम में डेवलप हुआ। ये विज्ञान आवश्यकताओं के कारण डेवलप हुआ। आज भले उसका यूज दूसरे ढंग से लोग कर रहे हैं। पहले लोग कहता था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और आज उल्टा हो गया है, इन्वेंशन इज द नेसेसिटी ऑफ, क्या कह सकते हैं, उल्टा बात हो गया है। नेसेसिटी फर्स्ट इन्वेंट देन द नेसेसिटी विल बी क्रिएटेड। पहले आप आविष्कार करो और आवश्यकता फिर बाद में निर्मित हो जाएगी। ये कॉर्पोरेटाइजेशन जब से शुरू हुआ, तब से ये काम शुरू हुआ। तो कहने का मतलब, जब हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सुविधाओं को हासिल नहीं कर सकते हैं और हमें मॉरली या बाध्य होकर के हमें समाज पर रहना पड़ता है, तो सामाजिकता या समाज की बातों या देश की बातों से हमें इतनी एलर्जी क्यों है? हम सुबह से शाम तक लोगों को कोसते हैं, डॉक्टर चोर है, टीचर चोर है, अफसर चोर है, नेता चोर है, लेकिन हम उन चोरी के सिस्टम को बदलने के लिए हम क्यों नहीं तत्पर होते हैं? ये अपने आप में सोच करके देखिए, जो क्या हम अपने के साथ चोरी नहीं कर रहे हैं? ये तो नेता हमारे साथ चोरी कर रहा है, डॉक्टर हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, टीचर हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, वकील हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, न्यायपालिका हमारे साथ बेईमानी कर रहा है। और क्या हम अपने साथ अपने आप पर न्याय कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। जब हम खुद अपने आप पर न्याय नहीं कर पाते हैं, तो हम किससे अपेक्षा रखते हैं और क्यों अपेक्षा रखते हैं? ये बहुत ही कठोर कंक्लूजन है। और इन सब बातों को अगर आप सोचें केवल एक शिक्षा की ही बात लेकर के हम बात किए, इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए, व्यवसाय के क्षेत्र में चले जाइए, रोटी के क्षेत्र में चले जाइए, जितना सारे चीज़ है, जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, इन सारी आवश्यकताओं के संदर्भ में अगर आप सोचेंगे तो हम बिल्कुल असहाय हैं, बिल्कुल असहाय हैं। हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी प्राप्त करने में संभव नहीं। एक मामूली सा अगर हमको खाना बनाने की आवश्यकता होती है, तो खाना में चावल है, वो खाना में किसान है, वो खाना में मसाला है, वो खाना में व्यवसायी है। कोई ऐसे सबसे जो स्मॉलेस्ट काम है, जो खाना बनाना और खाना। जबकि लोग कहता है कि अरे आदमी का क्या काम है, वो क्या कहते हैं, भोजन और प्रजनन। प्रजनन भी हम अकेले नहीं कर सकते हैं। एक दिन हम कहे थे कि शिव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयंभू थे, बाकी और कहीं पर सबको समाज की आवश्यकता है। तो फिर समाज से हम ऐसा मुंह क्यों चुराते हैं? क्यों हम सामाजिक दायित्व का थोड़ा सा भी संवहन करने के लिए तैयार नहीं होते? ये सोचने की बात है।
और यह एक व्यक्तिगत स्तर पर संभव नहीं है, जब तक सामाजिक स्तर पर सामूहिक रूप से कुछ व्यक्तियों को शुरुआत करना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे करके हवा बनती है, तब फिर बहुत सारे लोग जुटने लगते हैं, तो फिर एक दूसरा माहौल बन जाता है, फिर आसान होने लगता है। शुरुआत तो करने का हिम्मत कीजिए। वैसे व्यक्ति जो मॉरलिस्ट हैं, जिनमें संवेदना है, जिनमें सोचने की शक्ति है, जिनके पास थोड़ी बहुत आर्थिक क्षमता भी है, जो मानते हैं कि बहुत सारे पारिवारिक लाइबिलिटी से मुक्त है, बहुत ऐसे आदमी हैं। हम समाज में मिलते हैं, हम देखें कि बहुत सारा आदमी है सुबह से शाम तक टीवी देख करके समय पार करता है, और खूब उलट पुलट करके देखा तो अपना फिक्स डिपोजिट को गिनता है, अकाउंट को देखता है और देख करके फिर सो जाता है। बहुत ऐसा आदमी है जिस पर कोई लाभ नहीं, बेटा उसका अपने पैर पर खड़ा है, पोता उसका अपने पैर पर खड़ा है, बहुत ऐसा आदमी। लेकिन वैसे आदमी भी तैयार नहीं होते हैं। आप सोच करके देखिए कि हम लोगों ने आज तक जो शिक्षा हासिल किया और शिक्षा का हम लोग उसका किस ढंग से यूज कर रहे हैं। हमारा जो बोध हम लोगों ने डेवलप किया धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, प्रवचन के आधार पर, सत्संग के आधार पर, नमाज के आधार पर, संडे के आधार पर, जितना सारा मूल्य हम लोग डेवलप किए, और उन मूल्यों का हम कैसा यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, इन सब बातों को गहराई से आप सोचें। और इन्हीं सब को ध्यान में रख करके हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। वो सोशल सिस्टम जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, यूट्यूब पर है @प्रदीप सरोज 5144 PRADIPSAROJ 5144 कंटिन्यूसली लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और उसमें आप जाएंगे नीचे, आपको माई न्यू सोशल सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा। इन सारी बातों की चिंता है उसमें। पहल तो करना पड़ेगा, बिना पहल किए कोई उपाय नहीं है। और जितना जल्दी उसको देखें और मेरे साथ जुड़ करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।